हम आदिवासी हैं और मरते दम तक हम आदिवासी ही रहेंगे। आदिवासी कभी हिंदू था, ना है, ना कभी रहेगा। अब रोपा करने जाते हैं उस समय हड़िया चढ़ा के वहाँ रोपा अच्छा से खेती-बाड़ी हो बोल के हम लोग हड़िया चढ़ा के उसमें पूजा की जाती है। करम में देखिए रोटी पीठा से लेके हड़िया से पूजा होती है। उसके बाद में सरहुल में देखिए, सरहुल में भी हमारा हड़िया से पूजा होती है। तो किस एंगल से वो बोल आरएसएस के लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है? क्या कहीं पर हिंदू रीति-रिवाज से होता है शादी? हमारा पाहन पूजा करता है। मुर्गी वहाँ बलि देके, हड़िया वहाँ चढ़ा के, तब वहाँ कलशा उठा के वहाँ पूजा की जाती है, धान का कलशा उठा के की जाती है। क्या हिंदू रीति-रिवाज में इस तरह का क्या पाहन का पूजा के जैसा उसका शादी होता है? मैं आरएसएस को एकदम सख्त हिदायत देना चाहती हूँ कि आप बार-बार इस तरह का हम लोग को हिंदू बनाने का काम ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आदिवासी कहलाने से उसको शर्म आती है। जिसका आरएसएस का दिमाग चल रहा हो, जिसके अंदर आरएसएस का दिमाग भरा गया है, वही वैसा पूजा कर रहे हैं। भले हम आज इस मिशन या ईसाई के धर्म मान रहे हैं, लेकिन धर्म मानने से क्या होगा? क्या मेरा डीएनए बदल सकता है? वो कभी नहीं बदल सकता है। हम ईसाई मान रहे हैं, हम मिशनरी हैं, लेकिन हम हमारे सरना भाइयों को, बहनों को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, चूँकि मेरा डीएनए आदिवासी से जुड़ा है। हम ईसाई हैं, तो मेरा भाई भी सरना है, तो हम कहीं ये जाति और धर्म के नाम पे हम बँटना नहीं चाहते हैं। हमको आदिवासी का हमको टैग चाहिए और आदिवासियत का हमको ये अधिकार है, वो चाहिए। क्यों? मिशनरी होने से क्या होगा? मेरा डीएनए तो आदिवासियत का है ना, उसको कैसे अलग करेगा वो लोग? क्या एक हिंदू से उसका डीएनए मिलता है? वो जब हिंदू बोल सकता है, क्या आदिवासी से हिंदू का आरएसएस का डीएनए मिलता है क्या? प्रधानमंत्री को शर्म होनी चाहिए। आपने इस झारखंड की धरती पर बार-बार सिर्फ आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ बार-बार यहाँ वही आपका रैलियाँ किया जा रहा है, लेकिन आज तक झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के मूल निवासियों के लिए आज तक आपने कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि यहाँ के मूल निवासियों को कुछ भी फ़ायदा हो। सत्यनारायण भगवान की पूजा हम नहीं करते हैं, हम गोवर्धन पूजा नहीं करते हैं, हम लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, हम गणपति पूजा नहीं करते हैं, तो हम हिंदू कैसे? हम जब कोई नया कार्यक्रम करते हैं तो भेल फरवा करते हैं, हम अन्य दूसरे तरीके से हम अपनी पूजा पद्धति को करते हैं, हम हड़िया चढ़ाते हैं, हमारा शादी विवाह का कल्चर अलग है, हम सिंह बोंगा को पूजते हैं, हम प्राकृतिक को पूजते हैं, तो हम हिंदू कैसे? आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड में खास करके सरना धर्म कोड कहीं ना कहीं एक ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड के 86 लाख जो आबादी है आदिवासियों की, उनकी अस्मिता की बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक सामाजिक महिला है जो झारखंड में आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती, हमेशा शेरनी की तरह दहाड़ती हैं। मैडम, क्या आप लोग हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं। ये हम सिरे से खारिज करते हैं और मैं ये हिंदू संगठन और आरएसएस के संगठन को मैं हिदायत देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये आप हमेशा बार-बार आप एक टॉर्चर करने की तरह आप ज़बरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाने का काम कर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी देखिए किसी भी एंगल से आदिवासी कभी हिंदू था, ना है, ना कभी रहेगा। आखिर कैसे आप इसको जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि आदिवासी ना तो हिंदू था, ना हिंदू है और ना ही हिंदू रहेगा, जबकि आप ही के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरना सनातन भाई भाई है। सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करना चाहूँगी कि आज हिंदू संस्कृति और सभ्यता उनका बिल्कुल अलग है। हमारा जो आदिवासी है वो प्राकृतिक से जुड़े हैं। आप कहीं भी देखिए, अभी जैसे कि रोपा का समय था, आप रोपा करने जाते हैं उस समय हड़िया चढ़ा के वहाँ रोपा अच्छा से खेती-बाड़ी हो बोल के हम लोग हड़िया चढ़ा के उसमें पूजा की जाती है। करम में देखिए रोटी पीठा से लेके हड़िया से पूजा होती है। उसके बाद में सरहुल में देखिए, सरहुल में भी हमारा हड़िया से पूजा होती है। तो किस एंगल से वो बोल आरएसएस के लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है। हमको एक भी उनसे मिलता-जुलता एक भी जो पूजा पाठ है या तो पर्व त्योहार है, उसको एक चीज़ हमको ये करके बता देना कि वो हिंदू है। और जब हिंदू रीति-रिवाज का पद्धति से हमारा कोई चीज़ होता ही नहीं है। शादी-ब्याह में देखिएगा, सब कुछ में देखिएगा।
क्या कहीं पर हिंदू रीति रिवाज से होता है शादी? हमारा पाहन पूजा करता है, मुर्गी वहां बलि देके, हड़िया वहां चढ़ा के, तब वहां कलशा उठा के वहां पूजा की जाती है, धान का कलशा उठा के की जाती है। क्या हिंदू रीति रिवाज में इस तरह का क्या पाहन का पूजा के जैसा उसका शादी होता है? इसको बताए ना। बार बार इस तरह का ये गलत फहमी ना पाले और हमारे आदिवासियों के ऊपर गलत दिग्भ्रमित करने का कोशिश ना करे। मैं आरएसएस को एकदम सख्त हिदायत देना चाहती हूँ कि आप बार बार इस तरह का हम लोग को हिंदू बनाने का काम ना करें। हम आदिवासी हैं और मरते दम तक हम आदिवासी ही रहेंगे। फिर ऐसे में 2 दिन पहले वनवासी कल्याण आश्रम के मीडिया प्रचारक हैं प्रमोद पैटकर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश के सभी आदिवासी हिंदू हैं। वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस का एक प्रमुख यंगों में से मुख्य माना जाता है। एक उनका कह सकते हैं कि मजबूत जो है वह स्तंभ है, उनका एक सहयोगी जो है यह एक संगठन है। आखिर प्रमोद पैटकर किस आधार पर यह तय कर रहे हैं कि देश के सभी आदिवासी हिंदू हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत कहना है उसका। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कह दिया है, वो डिसीजन दे चुका है कि आदिवासी कभी हिंदू था, ना है, ना कभी रहेगा। उसके बावजूद इसका क्या मंशा है? आप अपनी राजनीति ये के लिए, लाभ के लिए आप हमेशा बार-बार उसको हिंदू कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बार-बार इस तरह का करेंगे तो इसके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए मैं कहूँगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये नहीं होता है। तुम संगठन चला रहे हो, तुम अपना राजनीतिक फायदा के लिए तुम बार-बार आदिवासियों को तुम हिंदू करार दे रहे हो। ये कहाँ कहाँ से उचित है ये बिल्कुल गलत है। और अगर अगर ये बार-बार अगर ये बोलते हैं, तो हम इसको भी एफआईआर करने का काम करेंगे। क्योंकि तुम कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट जब ने हमको आदिवासी का एक टाइटल दिया है, तो तुम कौन होते हो हमको हमेशा हिंदू बनाने पे तुले हो? ये मैं कतई भी बर्दाश्त हमारा आदिवासी संगठन नहीं करेगा। अगर वो बार-बार यही स्टेटमेंट देंगे, तो उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए कदम आगे उठाएंगे। मैडम, आप कहते हैं कि हम लोगों का कोई भी चीजें नहीं मिलता है। आप भी सूर्य की उपासना करते हैं, वो भी छठ पूजा करते हैं जिसमें सूर्य की उपासना करते हैं। बुढ़वा महादेव को आप भी पूजते हैं, वो भी बुढ़वा महादेव को पूजते हैं। तो ऐसे कई चीजें जो है सरना सनातन यानी कि आदिवासियों का और हिंदुओं का जो है वह मिलता जुलता है। ऐसे में आप कैसे नकार सकते हैं कि हम लोगों का कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है? नहीं, 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 बिल्कुल गलत है ये। बूढ़ा महादेव को लोग शिव के नाम से मान रहे हैं, चूँकि बूढ़ा महादेव एक पत्थर को पूजा जाता है। हम लोग को बूढ़ा महादेव वो पत्थर है, वो शिवलिंग नहीं है वो। इसमें डिफाइन होता है कि वो शिवलिंग के आकार को वो लोग बूढ़ा महादेव मान रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक पत्थर जो होता है, वो किसी आकार प्रकार का मोहताज नहीं है वो। उसको हमारा आदिवासी हमेशा से पूछते रहा है। लेकिन आदिवासी में बहुत तरह का कैटेगरी है ना, हर आदिवासी उसको नहीं मानने वाला नहीं है। बहुत मतलब मुंडा जाति में जो आते हैं, वो कहीं-कहीं पूछते हैं। लेकिन जो अपनी संस्कृति और सभ्यता आदिवासी का जानते हैं जो आदिवासी, वो ये नहीं करते हैं। वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जो हमारे बूढ़ा महादेव थे, उसको मानते हैं, ये सत्य है। लेकिन वो मानने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये हिंदू रीति रिवाज का नहीं है ये। आप लोग जब कुछ नए कार्यक्रम करते हैं, मान लीजिए कि घर बनाए, तो क्या आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या फिर आप लोगों का परंपरा क्या क्या कहती है? आपकी संस्कृति कैसे जो है उस घर में आप लोग प्रवेश करते हैं? देखिए, ये सत्यनारायण की पूजा का तो कहीं आदिवासी में नाम निशान ही नहीं है। ये नाम ही नहीं है। कभी आपने किसी आदिवासी का मुँह से सुना है कि मेरा सत्यनारायण का पूजा हम घर में रह के हम गृह प्रवेश कर रहे हैं? आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आदिवासी कहलाने से उसको शर्म आती है। छोटी जात जैसा उन लोग को जिसका जो सोच है, वही आदमी सत्यनारायण का पूजा करती है। वो भी गलत तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक राजनीति लाभ के लिए जिसका आरएसएस का दिमाग चल रहा हो, जिसके अंदर आरएसएस का दिमाग भरा गया है, वही वैसा पूजा कर रहे हैं। आज देखिए, अगर गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग का भलवा फाड़ा जाता है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी चाहे छठियारी हो, चाहे चाहे कुछ भी ऐसा जो पूजा पाठ हो, उसमें ज़रूर भेलवा फाड़ा जाता है। अभी करम में देखिए, करम का दूसरा दिन में भेलवा का घर में लेके लगाया जाता है, खेतों में लेके लगाया जाता है। तो क्या एक
हिंदू इस तरह का करता है क्या कि अपना घर में भिलवा लाके फाड़ता है, उसके बाद खेतों में जाके भिलवा लगाता है? ये बिल्कुल गलत है और उनका सोच है वो बिल्कुल गलत है। और सोच नहीं, ये कहीं न कहीं अपने वोट बैंक के लिए जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं और आदिवासियों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि तुम लोग हिंदू है। और देखिए, हम जैसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि आदिवासी क्या है, लेकिन ऐसे सुदूर गाँव में जाइए, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि हम हिंदू जो बोल रहा है वो सही है, हम आदिवासी में सही हैं। ये कहीं न कहीं शिक्षा का अज्ञानता के कारण गाँव घर में कोई बहुत का सा कोई हिंदू धर्म को मानने लगा है। लेकिन हम आज कोशिश कर रहे हैं गाँव घर में जहाँ भी इस तरह का हो रहा है, हम लोग जाके हमारे आदिवासी भाई-बहनों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और करेंगे कि अपने आदिवासियत को लोग ना छोड़ें, क्योंकि हम कभी हिंदू थे, ना हैं, ना कभी रहेंगे। एक सवाल खड़ा हो रहा है, हिंदू संगठन के कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड ईसाई धर्म के मानने वाले लोग आने की क्रिश्चियन लोग मांग कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म कॉलम की बात कर रहा है, आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहा है, सरना धर्म को से उनका कोई ताल्लुकात है ही नहीं है। ऐसे में जो ईसाई धर्म पर जो आरोप लग रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ईसाइयों के द्वारा जो है वह सरना धर्म कोड मांगा जा रहा है? अब एक बात बताइए निरंजन जी, हम क्यों नहीं मांगे? आखिर हमारा डीएनए, हमारा बाप दादों का डीएनए एक आदिवासी ही रहा है। भले हम आज इस मिशन या ईसाई के धर्म मान रहे हैं, लेकिन धर्म मानने से क्या होगा? क्या मेरा डीएनए बदल सकता है? वो कभी नहीं बदल सकता है। और आदिवासी ही ऐसा एक जाति है जो आदिकाल से बसा हुआ है। क्या हम आज उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आज हम लोग छोड़ देंगे? आज संस्कृति और धरोहर आदिवासियों में ही बसा हुआ है। ऐसे में हम ईसाई मान रहे हैं, हम मिशनरी हैं, लेकिन हम हमारे सरना भाइयों को, बहनों को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा डीएनए आदिवासी से जुड़ा है और उस सरना भाई-बहनों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आदिकाल से ही हम भी आदिवासी हैं और रहेंगे। आज भले ही लोग बोल रहे हैं मिशनरी लोग क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांगेंगे? आज जो जनजाति आदिकाल से रहते आया है, उसका अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में है और आज तक खतरे में होने के नाते वो कहीं का नहीं रहा है। जो जाति हमारे आदिवासी आदिकाल से बसा है, आज उसका अस्तित्व नहीं है। आज उसका अस्तित्व को मिटाने के लिए राजनीति दल लगे हुए हैं। क्या हम उसका अस्तित्व मिटने देंगे? कहीं न कहीं हम भी तो उसी डीएनए से आते हैं, तो उस डीएनए को हम कैसे भूल जाएँगे? तो क्या हम यह हमेशा स्वीकार से कर रहेंगे। रहे हैं कि ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम माँग करेंगे और हमेशा मतलब हम इस लोग माँग बात को करते स्वीकार रहे हैं। कर रहे हैं कि ईसाई धर्म के लोग ही जो है वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, सरना वाले लोग नहीं कर रहे हैं? ये गलत बात है। हमारे सरना भाई भी माँग कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम भी माँग करते हैं, चूँकि हम उसका हर सुख-दुःख के साथी हम भी हैं, हमारे घर परिवार के हैं, हम ईसाई हैं, तो मेरा भाई भी सरना है, तो हम कहीं ये जाति और धर्म के नाम पे हम बँटना नहीं चाहते हैं। हमको आदिवासी का हमको टैग चाहिए और आदिवासियत का हमको ये अधिकार है, वो चाहिए। क्यों? हम मिशनरी हैं, तो क्या हम हमारे सरना भाई के लिए हम धर्म कोड नहीं मांग सकते? आज सभी का धर्म कोड है, लेकिन जो जाति जो इस ये धरती को संरक्षित रखा, उसका आज कहीं न कहीं अस्तित्व खतरे में है। उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। तो क्या हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं? ये कहना गलत है कि मिशनरी ही माँग रहे हैं और आदिवासी सरना लोग नहीं माँग रहे हैं, ये गलत है। वो भी आवाज़ है, उनकी आवाज़ के साथ हम भी अपना आवाज़ मिला के हम उनके लिए हम लड़ेंगे और हमेशा से लड़ा है। मिशनरी होने से क्या होगा? मेरा डीएनए तो आदिवासियत का है ना, उसको कैसे अलग करेगा वो लोग? क्या एक हिंदू से उसका डीएनए मिलता है? वो जब हिंदू बोल सकता है, क्या आदिवासी से हिंदू का आरएसएस का डीएनए मिलता है क्या? हमको बता दें इसमें फ़र्क ये करके। हम आदिवासी हैं, ये हमारा डीएनए आदिवासियत का है और ये कभी मिटने वाला नहीं है, चाहे मेरा धर्म कुछ भी हो। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आए। झारखंड में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर खुल करके हमला बोला। उसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे बातें झारखंड में आकर के कही। 6 उन्होंने वंदे भारत ट्रेन भी झारखंड को सौगात देने का काम किया, लेकिन उन्होंने न तो झारखंड के स्थानीय नीति पर बातचीत किया और न ही झारखंड के जो 86 लाख आबादी आदिवासी हैं, उनकी जो पुरानी मांग है सरना धर्म कोड, उस पर भी उन्होंने किसी प्रकार की बातें ना तो कही, ना ही
आदिवासियों को यह भरोसा दिलाया कि हम आपको सरना धर्म कोड देंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। आखिर क्या लग रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री का झारखंड आना, सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं बोलना, आखिर क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं घुसपैठिए पर बात करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री को शर्म होनी चाहिए, बिल्कुल शर्म होनी चाहिए। इसलिए शर्म होनी चाहिए कि आज सरहद में किसका जिम्मेदारी है? जो सरहद से जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री पर आप लालछन लगा रहे हैं, ये आप पर लगनी चाहिए। चूंकि जितने भी सरहद में बॉर्डर में हमारे सैनिक तैनात है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। आप केंद्र सरकार आप क्या देख रहे हैं? सवाल तो आपके पर उठना चाहिए ना कि आपके किस तरह का आपका व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है जो कि यहाँ बॉर्डर से कितने घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, ये आप पे सवाल उठता है। और आपने इस झारखंड की धरती पर बार बार सिर्फ आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ बार बार यहाँ आपका रैलियां किया जा रहा है, लेकिन आज तक झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के मूल निवासियों के लिए आज तक आपने कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि यहाँ के मूल निवासियों को कुछ भी फायदा हो। कभी आपने फायदे का बात नहीं किया, यहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ काम करने का बात नहीं किया। आज वंदे भारत निकाला तो क्या ये आदिवासियों के लिए सिर्फ होगा? ये तो नहीं होगा ना, ये तो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए ये तो गौरव की बात है ना। हाँ, अच्छा है कि आपने वंदे भारत इस झारखंड के लिए किया, ये सराहनीय है। लेकिन देखा जाए तो आपने यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए आपने आज तक कुछ नहीं किया। हमेशा आपने छलने का काम किया। आपके पास केंद्र सरकार में इतने यहाँ का जो पैसा बाकी है उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद आपने आज तक झारखंड को वो पैसा नहीं दिया। तो हम कैसे मानेंगे कि आप यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए आप भला चाहते हैं? अगर भला चाहते तो आज तक आपकी केंद्र सरकार में जो सरना कोड निलंबित है उसको तत्काल आप ये कर देते। तब हम यहाँ के आदिवासी समझते कि जो केंद्र की सरकार है यहाँ के आदिवासियों के हित की बात करती है, यहाँ के आदिवासियों का और मूल निवासियों का हित चाहती है। हम कैसे मान ले? आपने तो जितना बार भी आया सरना कोड पर, एक बार भी आपका मुंह नहीं खुला। आज मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर चंपाई सोरेन, यहाँ लोबिन हेम्ब्रोम, ये लोग क्या बोल के गए कि यहाँ की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के सरना कोड को नहीं लागू कर रही है और स्थानीय नीति को नहीं कर रही है। मैं उनसे दोनों से पूछना चाहती हूँ, क्या आज आपने भारतीय जनता पार्टी में गए? क्या भारतीय जनता पार्टी में ये आप बात रखा कि ये सरना कोड हमें चाहिए? क्या आप ये नहीं, आपका ये हक नहीं था कि हमारे हक के अधिकार की बात आप वहां भारतीय जनता पार्टी में जाके पूछे? आप में औकात नहीं है। आप किस लिए गए भारतीय जनता पार्टी में? आप सिर्फ सत्ता के लिए और पैसों के लिए यहाँ पर यहाँ के आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इतना भी आप गिर मत जाइए कि आदिवासी जो लोग आपको कुर्सी और सत्ता दिए उसको आज आपने नकार दिया। आपको खुल के बोलना चाहिए। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आए, खुल के बोलना चाहिए कि हमारा जो मांगे हैं, जो हम मुख्यमंत्री से मांग के वो नहीं किया, इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। बोल के आप क्यों नहीं मांग करते हैं? आप मांग कीजिए, आपको तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप अब भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपको तो सीधे लागू करवाना चाहिए, इस धरातल पर सरना कोड को लाना चाहिए। क्यों नहीं लाए? इसका मतलब क्या समझेंगे हम? आज सत्ता के सिर्फ लालच के लिए, अपने पैसों के लालच के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी में गया, ये बहुत गलत है। और आए अगले दिन ये झारखंड की जो मूल निवासी लोग हैं ये भी आपको बता देंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है। तो सीधे तौर पर झारखंड की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक अगुवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी हुंकार को आपने सुना। सरना धर्म कोड को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके का आक्रोश है। जिस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी के द्वारा जब वो बातें सामने आई कि देश के सभी आदिवासी हिंदू हैं, उसके बाद से ये देखिए गांव घर की जो महिलाएं हैं, सीधे तौर पर जो गांव घर के लोगों से जुड़ करके रहती, जो सामाजिक अगुवा है, आखिर उनके अंदर का यह आक्रोश कह रहा है कि अगर इस तरह से कोई मेरी अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, कोई मेरा स्वाभिमान से खेलने का कोशिश करेगा, तो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लगातार गांव गांव जाकर के सरना धर्म कोड क्यों जरूरी है, सरना धर्म कोड को लेकर के गांव घर के लोगों में क्या विचार है, वो क्या सोच रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और लगातार ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। जोहार।